हेलो मित्रगण, आपका स्वागत है शिवा क्लासेज में। जैसा कि हमने पिछले क्लासों में बात किए थे चैप्टर नंबर 4 संस्कृत विषय की चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, तो आज के इस लेक्चर में उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करो, जिससे कि और भी छात्रों को और भी आपके मित्रगणों को सहायता मिल सके। तो चलिए हम आज आगे के टॉपिक पे बात करते हैं, आगे के पैराग्राफ को हम डील करते हैं। तो आगे है तस्या काला अष्टम शतकम अत्य अनुमीयते। तो तस्या मतलब उसका, काला मतलब समय, अष्टम शतकम यानी 60वीं, ओके 60वीं था। तो उसका समय यानी तस्य काला यानी उसका समय 60वीं शतक था। अनुमीयते यानी अनुमानित किया जाता है। तो किसका समय? तो विजयांका का। जो पिछले श्लोक में दिया गया है कि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा था? तो विजयांका को। आप लोग इसको अच्छे से रखोगे, ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दांडी ने कहा था विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती, तो सबसे सुंदर सरस्वती। तो इसी के बारे में कहा गया कि विजयांका का समय 60वीं शतक था, ऐसा अनुमानित किया जाता है। उसके आगे है चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिकाय विजयांका इति बहवो मन्यते। यानी चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी, चंद्रादित्य से रागी यानी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, यानी चंद्रादित्य की रानी कौन हुई? विजय भट्टारिका। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। तो आप लोग ये ध्यान में रखोगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके आगे है भट्टारिका विजयांका इति, यानी चालुक्य वंश में चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। बहु मान्यते यानी बहुतों लोग मानते हैं, बहुतों लोग ये मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सारांश हुआ कि बहुतों लोग ये मानते हैं कि चालुक्य वंशीय यानी चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। ठीक है, क्लियर? उसके आगे है किंच मतलब कुछ, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदय प्रसिद्धा। प्रभृतिया मतलब इत्यादि, स्वस्फुट पदे यानी इसमें 3 है, एक स्व, एक स्फुट और एक पदय। यानी स्व मतलब अपने, स्फुट मतलब स्पष्ट, पदय मतलब पद। ओके। तो कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका अपने स्पष्ट पद के कारण प्रसिद्ध थी। स्पष्ट पदय प्रसिद्धा यानी अपने स्पष्ट पद के कारण प्रसिद्ध थी। कहाँ प्रसिद्ध थी? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। कौन कौन से प्रसिद्ध थी? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा। क्लियर? कौन कौन से थी दक्षिण भारत की मुख्य लेखिकाएं? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रांबा। क्लियर? उसके आगे है, आगे के पेज को आप उलट ले, आप लोग लाइन बाय लाइन देखते जाओगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा और सरल भाषा में बताई जा रही है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को सरल भाषा में पहुंच सके, तो इसलिए आप लोग लाइन बाय लाइन मिलाते चले। अपने सामने प्यूसम द्वितीय भाग को आप
निकालें और लाइन बाय लाइन मिलाते जाएं, इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो उसके आगे है विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्नित विदितमेव, यानी विजयनगर के राजाओं, विजयनगर राजस्य यानी विजयनगर के राजाओं ने नरेशा यानी राजाओं ने संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए कृत प्रयास यानी जो प्रयास किए थे आसन्नित विदित में यानी वह काफ़ी सराहनीय है। ठीक है, उसके आगे तेषामंत पुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन, यानी तेषामंत मतलब अपने अनंतपुर में, तेषामंतपुरे अपि उनके अनंतपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल राज्ञो यानी राजा थे, यानी उनके अनंतपुर में भी संस्कृत रचना के कुशल राज्ञो थे। कंपन रायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वमिनो यानी मधुरै विजय घटनाम आश्रित्या अरचत। तो यानी कंपन राय की यानी यहाँ चतुर्दश शतकम है, तो इसका अर्थ हुआ 14वीं शताब्दी। शतकम मतलब सदी, चतुर्दश यानी 14वीं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चतुर्दश यानी चतुर मतलब 4 और दशा मतलब 10, तो 10 और 4 14, तो वही है चतुर्दश शतकम यानी 14वीं शताब्दी की रानी, मतलब कंपन राय जो 14वीं शताब्दी की बात है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी जो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति यानी स्वस्वामी ने यानी अपने पति विजय जो मदुरै में जो घटना घटी थी उसका नाम है, इसलिए ब्रैकेट में कर दिया है मदुरै। तो विजय घटनाम आश्रित यानी विजय घटना के जो आश्रय लेकर रची थी, तो उसका क्या नाम था कि मधुरै विजयम। और किसने रचा था? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी ने। उसके आगे तत्रा अलंकाराणाम समनिवेश आवर्जको वर्तते, यानी इसके अलंकार समनिवेश आवर्जक हैं, आवर्जक वर्तते यानी स्पष्ट हैं, ज्ञात हैं या वर्णित हैं। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वते, यानी उसी की राज में, किसके राज में? तो कंपन राय के राज में यानी मदुरै में, तो उसी के राज में षोडश शतके यानी 16वीं शतक में शासन किए, जिसमें अच्युत रायस्य रागी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नाम का प्रोडम चंपू काव्य रचित। तो उसी जिसमें यानी उसी के 16वीं शतक में शासन किए, जिसमें अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय की रचना नामक प्रोड यानी ग्रंथ जिसका नाम था चंपू काव्य की रचना की। तो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा, अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने चंपू काव्य की रचना की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने चंपू काव्य की रचना की। उसके आगे है तत्र
संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभ्यते, यानी जिसमें यानी चंपू काव्य के बारे में कहा गया है कि जिसमें संस्कृत गद्यस यानी संस्कृत गद्य की छटा यानी शोभा, समस्त पद और ललित पद के विन्यास, ललित पद के विन्यास यानी ललित पदों को विन्यास किया गया, छांटा गया, और ललित पद के विन्यास के कारण बहुत शोभियते यानी चातीव जोर अतीव लोभियते यानी अति मतलब बहुत, तो इसी के कारण अत्यधिक शोभित है। उसके आगे है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते, यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद वहीं पाए गए हैं, यानी इस चंपू काव्य में ही संस्कृत शब्द के, संस्कृत वर्ड के यानी संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे दीर्घतम समस्त पद इसी में पाए गए हैं, चंपू काव्य में ही। उसके आगे है और लास्ट पैराग्राफ में है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव, जो 1890 से 1953 ईस्वी तक नामधेय विदुषी अति प्रसिद्धा, यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव जिनका जन्म हुआ था 1890 में और मृत्यु 1953 ईस्वी में। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे कि पंडिता क्षमा राव जो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में से एक है। पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 इनकी है, 1890 में उनकी जन्म हुई थी और 1953 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक विदुषी भी थी, यानी इनके पति का देहांत हो गया था, उन्हें विदुषी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो मतलब पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे विदुषी और विदुर के बारे में भी। तो अति प्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्ध थी। आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव अत्यधिक प्रसिद्ध थी। उसके आगे तया स्वपितु, यानी पितु मतलब पिता, पितु मतलब पिता। ठीक है, तो अपने पिता तया मतलब उसके अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य, यानी उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडित। तो पंडित क्षमा राव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था। उसके आगे है महतो विदुषी जीवन रचितम शंकर रचरितम इति रचितम, यानी उसके अपने पिता शंकर पांडुरंग के बारे में उन्होंने चर्चा मतलब रचना की थी, जिनका नाम था शंकर रचितम, शंकर रचितम। तो इस रचना को भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि पंडिता क्षमा राव ने शंकर रचितम की रचना की थी, जिसमें अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में थी, यानी उनकी जीवन की गाथा थी इसमें शंकर रचितम में, जिन्होंने पंडित क्षमा राव ने लिखा था। उसके आगे है गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकानि गद्य पद ग्रंथान
परिणीतवती, यानी गांधी दर्शन से प्रभावित, यानी गांधी जी के दर्शन से प्रभावित वह मतलब वह सत्याग्रह गीता, यानी सत्याग्रह गीता जो था, सत्याग्रह गीता ये जो रचना की थी, उन्होंने गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता की रचना की थी। इन्होंने तो पंडिता क्षमा राव ने। उसके आगे है मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि, यानी और भी अनेक गद्य पद ग्रंथ की रचना की। वर्तमान काल में लेखनर तासु, यानी लेखन कवित्रीसु, यानी कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुर्यन्ति, यानी वर्तमान काल में लेखन के क्षेत्र में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, और उसके बाद वनमाला भवालकर, उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी वर्तमान समय में ये 3 लेखिकाएं, यानी कवित्री, जिनका नाम पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि, प्रवृत्तियों इत्यादि, अनुदिनम, यानी प्रतिदिन, साहित्य संस्कृतस्य पुरन्ति, यानी साहित्य संस्कृत को पूरा कर रही है। यानी वर्तमान काल में इन तीनों कवित्रियों ने, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, आने वाले यानी प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाठ नंबर 5, तो काफ़ी मज़ेदार है वो भी चैप्टर। तो आप देखते रहिए शिवा क्लासेज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।